Odyssey. I'm your host, Vartika, and today's guest is someone whose trajectory cuts across the cosmos, quite literally. Joining us today is Jayaditya, a trailblazer whose portfolio spans organizations like NASA, ISRO, Infosys, the Society of Astronomy and Astrophysics India. हेलो हेलो माय नेम इज चैदित्य मालविया और मैं अभी नासा के लिए वर्किंग कर रहा हूँ फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड प्रोग्रामिंग. One advice for students who are joining NS. Don't. So now we'll get more personal. Talking about your school life and love. सो स्कूल लाइफ जवाहरलाल नेहरू स्कूल. मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे भोपाल में स्कूल है जवाहरलाल नेहरू स्कूल है. एंड उस स्कूल का सबसे मस्ती करने वाला बच्चा या काफी हाईलाइटेड बच्चा मस्ती नहीं था. मतलब मेरी एक अलग ही इमेज थी. ये बच्चा पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करता है, कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछता है मजे लेने. सबकी फैकल्टीज को लगता था कि मैं उनके मजे लेने के लिए को लगता था कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लगता है मजे लेने. बट मेरे डाउट रहते थे. बट हाँ काफी मस्ती करते थे वहाँ पे. मेरे काफी सारे फ्रेंड्स वगैरह. Now it's time for rapid fire. So first, school life or college life? स्कूल लाइफ. One book, podcast, or person that changed your entire perspective. जिसको मूवी कह सकते हैं शलफ. Okay. इंटरस्टेलर मूवी थी. बहुत पहले मैंने देखी थी 2015 में जब लॉन्च हुई फर्स्ट डे मैंने देखी यार. मतलब वो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बूस्ट करा उसने मुझे. Like, जहाँ पे आज मैं हूँ यहाँ पे लाने के लिए उसने बूस्ट करा है. so what is the criteria to sit in the placements and any special criteria for MNCs? सो बेसिकली आपको पूरा एकेडमिक फोकस करना पड़ेगा. मोस्टली आपको 7.75 से तो ज्यादा रखो और फिर आप 9 सीजीपी लाओ 8 सीजीपी लाओ. 7.7 इज माइंडेड उतना तो रखो आप. एंड ऐसा कुछ रहता नहीं बिल्डिंग वाइज है एलएनसीडी मेल है इसका सबका अलग अलग चीज. मतलब ऐसा नहीं रहता. कंपनीज एक ही आती है तीनों को बिल्डिंग्स के लिए एक ही कंपनीज आती है. और ऐसा हो सकता है कि आप एलएनसीडी ई के हो और एलएनसीडी एस वाला भी आपके साथ में बैठा है और एलएनसीडी का भी साथ में बैठा है. तो वो तीनों उसका साथ में होता है. एंड कंपनीज काफी भी अच्छी भी आती है, कुछ अच्छी नहीं आएगी आपको जिसमें एलिजिबिलिटी ऐसी रहती है कि 60% आपके 10th-12th में आए हो या कुछ होता है कि 70% आपके 10th-12th में आए हो. ऐसी कुछ ज्यादा अच्छी कंपनी आती है वो लोग डिमांड करते हैं कि आपके 10th-12th में 80% होनी चाहिए. तो That does matter. हाँ स्मार्ट बेटर और लाइक पैकेज वाइज भी थोड़ा अच्छा रहता है. बट यहाँ लड़कियों को थोड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं. मतलब कोई कंपनी है उसमें स्पेसिफिकली अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिर्फ लड़कियां रहती हैं ओनली फीमेल्स. मेन का ऑप्शन ही नहीं रहता है. तो कुछ कंपनीज में ऐसी भी रहती है सिर्फ फीमेल्स को मिलता है. ये थोड़ा फीमेल्स के लिए थोड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं लोग. एंड कंपनी वाज लाइक काफी रीजनिंग राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है. टेक्निकल वाज लाइक कोई से वगैरह सीख लो तो से का आपको नॉलेज है वो उसके बेस पे टेक्निकल होता है. रीजनिंग आपको टीएनपी वगैरह की डिपार्टमेंट से आपको एक बुकलेट मिलेगी. वो बुकलेट सफिशिएंट है आपको रीजनिंग को आगे पास करने के लिए. दैट वुड बी बेटर. बस यही रहता है. Let's start from the very obvious question that everyone might be having right now. Why did you choose LNCT? सो बेसिकली एलएनसीटी चूज करना एक जस्ट फॉर डिग्री था कि मुझे एक डिग्री करनी है फॉर इन कंप्यूटर साइंस. क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ करना है जो इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डिग्री मांगते हैं. क्योंकि इंडिया में फॉर डिग्री थोड़ा मैटर करती है कि आपके पास डिग्री है तो यू कैन डू दिस थिंग्स. तो मैंने फर्स्टली जस्ट फॉर डिग्री के लिए करा है एलएनसीटी कंप्यूटर साइंस में. और कंप्यूटर साइंस में तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा वो था इंटरेस्ट ही था क्योंकि मेरा वर्किंग भी अभी भी प्रोग्रामिंग बेस्ड ही है. तो दैट्स वाई मैंने अभी एलएनसीटी वगैरह लिया और इस यहाँ पे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ. क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी नई नई कल्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ. Personally asking, do you like LNCT? लिटिल बिट ये बट हाँ यार कुछ फैकल्टीज इज वेरी सपोर्टिव. बहुत ज्यादा कुछ फैकल्टी सपोर्टिव है. समहाउ कुछ फैकल्टी सपोर्टिव नहीं है. टू बी वेरी You can ऑनेस्ट talk about it.
मतलब नेम रिवील नहीं कर सकते, बट जैसे कि अगर आप कुछ नई चीजें बिल्ड करना चाह रहे हो या आप कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो, तो उनको ये लगेगा कि नहीं, आपके लिए अटेंडेंस मैटर करती है। 75% अटेंडेंस रखो, डेली कॉलेज आइए, चाहे कॉलेज में मस्ती हो रही हो, पढ़ाई हो रही हो, नहीं, आप कॉलेज में बस बैठो। उनको मतलब नहीं है कि बच्चा कुछ, अब मैं ऐसे पर्सनली बताऊं, मैं अगर अब मेरा तो मन होता है कि अटेंडेंस वाला सिस्टम ही ना हो। अटेंडेंस वाले सिस्टम में होगा, बच्चे अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्लास में लैपटॉप तक ओपन नहीं कर सकते हैं, जो कि मुझे सबसे बेकार लगता है। और अगर एक लैपटॉप वगैरह खोल सकते हैं, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीज नहीं है। एज इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट उसके लिए क्या है, प्रोग्रामिंग कर सकता है, नई चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, जो कि उसके पास कितने आइडियाज आते हैं। बट सम रिस्ट्रिक्शंस, नहीं ये चीज मत करो, ये मत करो, एक काइंड ऑफ आपको एक आइसोलेशन बॉन्ड में रख देते हैं कि बस यही है, इसके आगे आप नहीं अराउंड करो। और ये चीज मुझे डिसएडवांटेजेस लगा एलएनसीटी कॉलेज में। एंड सम एडवांटेजेस की बात करें, इंक्यूबेशन एंड चीजों की बात करें कि एलआईसी की बात करें, तो समाउ ये आपको सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप प्लान्स में कि आपका कोई स्टार्टअप है, सो आपको ये सपोर्ट करेंगे, तो आप इनके साथ मिलकर अपना जो स्टार्टअप है उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो। तो ये एक उसका मुझे बेनिफिशियल लगा है। बट हाँ, वो अटेंडेंस वाली चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, सम फैकल्टीज, अब मैं उनका नेम इधर रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट आप लोग के कुछ ना कुछ होएगा, कमेंट कर देना। Okay. Shout out to Incubation Center. Okay. Okay, moving on to the next question. I saw your portfolio and you seem to be pretty packed. And we know that LNCB does not allow, to leave classes. Like, how do you manage it? फर्स्ट ईयर, फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर मेरे साथ भी वो क्राइटेरिया था, परमिशंस का था कि क्लास अटेंड करो। एंड फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट था, आई डोंट नो कि वो सब्जेक्ट क्यों थे, पता नहीं लकड़ी कटवा रहे हैं एंड पता नहीं क्या, मतलब केमिकल्स वगैरह रिएक्शंस एंड ऑल, ये मतलब कुछ सब्जेक्ट मुझे बहुत यूजलेस लगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वुड कट करने का क्या आगे फ्यूचर में क्या रोल है, बट ठीक है, वो चीजें थी। बट अटेंडेंस वाली चीज थी कि मुझे अगर कुछ नई चीजें, बहुत सारी चीजें करनी थी। मैंने कॉलेज इसलिए लिया था कि यार एक डिग्री रहे, एंड कॉलेज में मुझे 4 साल में मैं एक टेक्निकल अपनी कुछ नई नई चीजें बना लूं, टेक्निकल ग्रोथ बना लूं। बट समा वो चीजें इधर अलाउ नहीं थी और थोड़ी अटेंडेंस मैटर कर रही थी। तो मैंने इस सब चीज में अपना फॉर काइंड ऑफ स्टार्टअप खड़ा करा, क्योंकि उसमें वो चीज था कि आपके पास अगर कोई स्टार्टअप आइडिया, आप उस पर वर्क कर सकते हो, आपको अटेंडेंस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। बट हाँ, वो आइडिया भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो कॉलेज आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको बोलेगा क्लास अटेंड। How has your college life been so far? Honestly. या काइंड ऑफ, मतलब मेरी भी कॉलेज लाइफ इतनी मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है। somehow जब भी ऐसा लगता है कॉलेज आना एकदम मजदूरों वाला काम, जस्ट लेबर वाला, कि हाँ यार बस से जाना इतना दूर, एकदम काइंड ऑफ सिटी से दूर, लॉन्ग ड्राइव हो जाती है वहां तक। तो वो चीज थोड़ा हेक्टिक लगता है। बट कॉलेज में आके ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़े फ्रेंड्स हैं एंड उनके साथ आप कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ क्लब का काम कर रहे हो, या कुछ आप कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड या कुछ टेक्निकल रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बट अगर बिल्कुल जो सिस्टमेटिकली चीजें होती हैं, एक स्टूडेंट आओ कॉलेज, क्लास अटेंड करो, मिड सेम दो और जाओ, मतलब वो चीज नहीं है मेरे में। आता हूँ, नई चीजें बाहर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं मतलब जाता हूँ क्लासरूम में, बहुत ज्यादा कम ही देखता हूँ। बट लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मतलब मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना था। मेरा ऐसा है कि आज का दिन अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ करके आऊंगा मैं, या तो मैं कुछ ना कुछ जैसे कि कोई प्रोजेक्ट का उखाड़ के आऊंगा जैसे कि कोई प्रोजेक्ट का वर्क है, ये कंप्लीट करके आऊंगा। क्योंकि मेरा ऐसा है कि यार इतनी मेहनत करके कॉलेज गया हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर मैं क्लास एक मिस भी कर रहा हूँ, तो मैं अपना कोई ऐसा कैंटीन में बैठ के चाय पीने वाली चीज ना करूँ, वो चीज में कोई प्रोडक्टिविटी ना है। वो चीज अगर हो गई, उसके बाद तो फिर फन करो जितनी मस्ती करनी है। और अगर घर पे हो तो वो चीज सेम चीज रहता है कि हाँ ये काम कर लूंगा, तो फिर मुझे ऐसा रहेगा नहीं कि मैं अपने कॉलेज लाइफ मिस कर रहा हूँ, कि हाँ ये सब चीजें मिस हो गई। तो वो चीज मुझे नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस, आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस में फीस वगैरह दे रहे हो,
तो एक एक दिन के भी बहुत वो रहता है, प्रेशियस रहता है, तो वो चीज मैटर करती है। तो ऑब्वियस बात है, यही है। तो इसलिए मैं हर एक डे को मतलब काइंड ऑफ ऐसे सोचता हूँ दिस इज द लास्ट डे, तो आज को जितना कुछ कर सकता हूँ उसमें बाद। That's a wrap for today's episode of Policy. Thank you, a huge thank you to Jayaditya sir for giving his insights and his roadmap. If you found value in today's episode, please like, follow, and subscribe to Policy so that it reaches the right audience. And all the links are mentioned in the description box below. Do check them out. This is your host, Varnika, signing off from Policy. अब तारीफ ऐसे रिकॉर्ड ही निकली, मैं दिल से निकल जिससे आपके डाउट क्लियर हो। हाँ ये कर लो पहले। A trailblazer whose portfolios. Okay, one second. Not allow much, like does not give leniency. Okay, one second. हाँ. मैंने एक बॉम्ब प्लांट करा था। One myth about working at NASA or Microsoft that you'd like to bust. 12 seconds later. 6.5 hours later. क्या बोल सकते हैं इसको, मेरे पास इतने सारे आंसर्स हैं ना।